हाय दोस्तों, मेरी कहानी ने 100 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। आप लोगों का खूब प्यार मिला, मुझे अच्छा लगा। कहानी में काफी सारे उतार चढ़ाव आए हैं, पर अब कहानी ही बदल जाएगी और ऐप से कहानी दो हिस्से में चलेगी। एक तरफ अंश और दूसरी तरफ हमारा हीरो रुद्रांग। आप लोगों को पता ही है, रुद्र ऐप हैंडीकैप हो चुका है, इसलिए उसके ठीक होने में वक्त लगेगा। इसलिए इनका रोमांस ऐप कम दिखेगा और अंश की दीवानगी ज्यादा आगे चलाकर सब बैलेंस हो जाएगा। इसलिए जैसे ऐप तक आपने मेरा साथ दिया है, वैसे ही आगे भी अपना साथ बनाए रखें और प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपका एक लाइक आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखता, आप एक कमेंट आपके लिए जरूरी नहीं है, पर हमारे लिए वही कमेंट और लाइक हमारी कहानी को और अच्छे से लिखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए प्लीज मुझे और मेरी कहानी को सपोर्ट जरूर करें। आपकी दोस्त नजमीन खान। वही दूसरी तरफ अंश और सक्षम ने वंश के साथ मिलकर पूरी सिंह एंटरप्राइज को अच्छे से संभाल लिया था। शिवानी के हाथों रिजेक्ट होने के बाद अंश का दिल ऐसे टूटा कि कोई उसे जोड़ ही नहीं पाया। वो एक हंसमुख और चुलबुला इंसान था, पर अब वो किसी डेविल से कम नहीं था। उसे किसी के इमोशन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, होता भी क्यों नहीं, वो रुद्रांग का सगा भाई था। उसकी अच्छी और बुरी साइड भी उसी की जैसी हो गई थी, कोल्ड और हार्टलेस। सक्षम भी अब काफी बदल चुका था। वो दोनों कह सकते हो संगत का असर था। उन्होंने ने कोई कसर नहीं छोड़ी कंपनी को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने में। वो तीनों दिन रात मेहनत करते थे, और जब से रुद्रांग का एक्सीडेंट हुआ था, तब से तो वो तीनों और भी शांत और मैच्योर हो गए थे। उन्होंने ने कभी भी पलट कर शिवानी और काव्या को नहीं देखा था। वही वंश भी नायरा को इग्नोर करता था, क्योंकि वो रुद्र को हट नहीं करना चाहता था। अंश ने तो अब शिवानी से बदला लेने का भी ख्याल भी छोड़ दिया था, क्योंकि वो अपने भाई को हट नहीं कर सकता था। उसका भाई उसकी जान था। उसने बचपन से उन सभी को अपने बच्चों को तरह पाला था, और उनकी हर गलती को उसी ने ठीक किया था। पर अब वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहते थे जिससे उसे भाई को उनसे या उनकी किसी भी हरकत से तकलीफ पहुंचे। बस इसीलिए उसने सब कुछ भुलाकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ा दिया था। वही सक्षम ने भी अंश को बुरा ना लगे, बस इसीलिए अपने प्यार को भुला दिया था। सबकी लाइफ अपने अपने ट्रैक पर ही चल रही थी। पर क्या हुआ हमारी शिवानी, काव्या और तपस्या का? क्या उनके टूटे हुए दिल को कोई सहारा मिला? क्या उन लोगों के फैसले में कोई भी बदलाव आया? कुछ भी ऐसा चीज जिससे सबकी लाइफ बदल जाए? अब आगे कहानी 4 साल बाद। जया जी का घर। एक औरत जो काफी ज्यादा बीमार है, वो बिस्तर पर पड़ी हुई है, शायद सालों से बीमार है। तभी वहां एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, माँ मैं जा रही हूँ जॉब की तलाश में, शायद कोई काम ही मिल जाए। बिस्तर पर पड़ी और ने बस अपनी पलकें झपका दी और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। दरअसल ये कोई और नहीं, जया जी है। और इनकी यह हालत कैसे हुई चली जानते। कहानी फ्लैशबैक में, जब जया जी रुद्र के उन्हें महल से निकालने और यह कहने के बाद उनके बच्चे पहले ही घर जा चुके हैं, वो गुस्से से अपने घर की तरफ आने के लिए उन्होंने टैक्सी ली और अपने घर आ गई, जहां ईशान अपनी दोनों बहनों को समझा रहा था। वो बिना सोचे समझ दंदनाते हुए अपने घर में आ गई और गुस्से से बोली, तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो गई है? तुम लोग इतने बड़े हो गए हो जो हर फैसला अब अपनी मर्जी से करने लगे हो? वही जया जी को इतने गुस्से में अपने सामने देखकर तीनों ही थोड़ा घबरा गए। उन्हें लगा उन्हें सब कुछ पता चल गया है। तभी जया जी ने आगे कहा, मैंने तुम लोगों के लिए, तुम्हार भलाई के लिए क्या कुछ नहीं किया? अपने गोद लिए हुए बाप से लड़ने पहुंच गई। तुम लोगों की लाइफ सेट करने के लिए मैं उस घर की नौकरानी भी बन गई। और एक तुम लोग हो ना शुक्र, मुझे बिना बताए, मुझे बिना पूछे तुम लोगों ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। बोलो क्यों, आखिर क्यों किया तुमने ऐसे? अब जाकर उन्हें समझ आया, उन्हें मंदिर में हुए तमाशे के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उन्हें थोड़ा सुकून मिला। वही ईशान ने गुस्से से कहा, माँ अब क्या चाहती थी, हम जिंदगी भर उनके टुकड़ों पर पलते रहते? हाँ बोलिए, हमारे पास बहुत कुछ है जो नाना जी ने हमें दिया है, हम उसी में गुजरा कर लेंगे। हमें किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। आपका बेटा अभी इतना बड़ा हो चुका है जो अपने और अपनी बहनों का ख्याल रख सकता है, इसीलिए आप ज्यादा सोचना छोड़ दीजिए। जया जी गुस्से में कुछ और कह पाती उससे पहले ही उनके सीने में एक जोरदार दर्द की लहर उठी और इससे पहले कोई कुछ समझ पता, वो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिर गए। ईशान, शिवानी और काव्या ने दौड़कर उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, पर वो उनके पास पहुंच पाते। जया जी बेहोश होकर नीचे गिर गई थी। ईशान ने उन्हें अपनी गोद में उठाया और उन्हें हॉस्पिटल ले आया। तब उन्हें पता चला जया जी को परलाई से हार्ट अटैक साथ में आया है।
और सीढ़ियों से गिरने से उन्हें काफी चोट लगी थी। जीने ठीक होने में कितना वक्त लगेगा उन्हें नहीं पता था, क्योंकि वो आज पिछले 4 सालों से बेड पर ही पड़ी हुई थी। फ्लैशबैक एंड उसके बाद से ईशान की एक कंपनी में जॉब कर ली, जहां उसकी पगार 25,000 ही थी, जिसमें आधे से ज्यादा पैसा जया जी की दवाइयों में ही चला जाता था। घर के हालत बद से बदतर होने लगे थे। शिवानी और काव्या ने भी अपनी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अपने अपने लिए जॉब ढूंढ रहे थे। काव्या ने एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब शुरू कर दी, जहां उसे 10,000 रुपये मिल जाते थे। फिर वो घर आकर घर का काम, माँ की देखभाल और एरिया के बच्चों को ट्यूशन भी देती थी, जिससे उसे 5,000 रुपये तक मिल जाता था, जिससे ईशान को काफी मदद मिलने लगी। उनकी जिंदगी अब थोड़ी बेहतर होने लगी। वही शिवानी अब भी जॉब ढूंढ रही थी। वो अपने भाई को पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहती थी, इसीलिए वो पिछले 6 महीनों से न जाने कितनी ही कंपनियों के धक्के खा चुकी थी, पर हर जगह बस एक्सपीरियंस पूछा जाता। शिवानी क्योंकि अब भी फ्रेशर थी, बस इसीलिए उसके कोई भी काम नहीं बन रहा था, पर उसने हार नहीं मानी। वो रोज कोशिश करती। वो लोग पहले जैसे महल में नहीं थे, पर काफी खुश थे। वही एक दिन शिवानी जॉब की तलाश में सेल ग्रुप में आ जाती है। उसे पता था उसे जॉब को नहीं मिलने वाली, पर वो कोशिश करना चाहती थी। वही शिवानी जैसे ही सेल ग्रुप में आती है, उसे किसी की परछाई दिखती है, पर वो समझ पाती उससे पहले ही वो परछाई गायब हो चुकी थी। शिवानी को लगता है उसको ही शायद गलतफहमी हुई थी। यही सोचकर वो अब अपने इंटरव्यू शुरू होने का इंतजार कर रही थी। वही जब वो बाकी कैंडिडेट के पास पहुंची तो उसने देखा वहां पर आए सभी लोग जो इंटरव्यू देने आए थे, वो सभी उससे कई ज्यादा क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस होल्डर थे। उसे उम्मीद तो पहले भी नहीं थी, अब बची कुची हिम्मत भी टूट गई थी। वो काफी नर्वस हो गई, पर फिर भी वो इंटरव्यू देना चाहती थी, ताकि उससे जॉब ना सही कुछ एक्सपीरियंस ही मिल जाए। यही सोचकर वो अपनी बारी आने का ही इंतजार कर रही थी। सब एक एक करके अंदर जा रहे थे और फिर उदास होकर वापस आ जाते थे। वही अब शिवानी को और डर लगने लगा, फिर भी वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार थी। तभी उसका नाम बुलाया गया। शिवानी जैसे ही अंदर आई, वहां कुछ लोग थे जो इंटरव्यू ले रहे थे। उसमें एक वंश भी था, जिसे अब किसी का फोन आया था और अब वो जानता था उसे क्या करना है। उसने खुद को काम रखा और जानबूझकर सवालों को आसान कर दिया। बाकी सब भी उसे देखकर हैरान थे, पर उससे पूछने की किसी में हिम्मत नहीं थी। वही शिवानी जो सब बातों से अनजान थी, उसने खुशी खुशी अपना इंटरव्यू दिया। वंश ने मुस्कुराते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन, हमें आपके जवाब काफी पसंद आए। आप जाकर मेरे असिस्टेंट के साथ बाकी की फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर सकती है। शिवानी खुश होकर वहां से निकल जाती है। उसके जाने के बाद वंश ने कहा, चलिए हम अपने इंटरव्यू सेशन शुरू करते हैं। सब बस उसी को देख रहे थे। तभी वंश की कड़क आवाज उनके कान में आई, उस लड़की से दूर रहना, और उसे किसी और पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है, इसीलिए दोबारा उसे आंख उठाकर भी नहीं देखना। सब डरते हुए बोले, जी सर। ... वही इंटरव्यू फिर से शुरू हुआ और वंश और बाकी लोगों ने मिलकर कुछ कैंडिडेट को चूज किया। फिर वंश भी वहां से चला गया। शिवानी ने जल्दी जल्दी में ध्यान ही नहीं दिया और पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़े बिना ही उसे साइन कर दिया, क्योंकि उसने जब सुना उसे 30,000 तक सैलरी मिलेगी तो उसके लिए यही काफी था। उसे बस अपने भाई को सपोर्ट करना था। वो खुशी खुशी कॉन्ट्रैक्ट साइन करके कल से काम पर आने का कहकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद उस असिस्टेंट से किसी को फोन करके सब बता दिया। दूसरी तरफ से बसू की आवाज आई और फोन कट गया। वही दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में एक 3 साल का छोटा सा लड़का चुपके से अपनी मम्मा के बगल से निकलकर छुपते छुपाते हुए बाहर आया, पर सामने खड़े इंसान को देखकर शॉक हो गया और गुस्से से मुंह बनाकर बोला, ओफो मामा दी, आप तो कैसे पता चल जाता है मैं बाहर दाने वाला हूँ। सामने खड़े इंसान ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और प्यार से अपने सीने से लगाकर बोला, मेरा बच्चा, आप और आपकी मम्मा सांस भी लेते हैं ना, तो मुझे पता चल जाता है, समझे आप। वो बच्चा जिसका नाम ऋषु था, वो बोला, मामा दी मुझे है ना अपनी दोस्त के पास जाना है, आज है ना उसका बर्थडे है, यानी बर्थडे है। आप तो पता है ना मम्मा नहीं जाने दे दी, प्लीज मुझे ले चलो ना प्लीज। सामने खड़ा आदमी कोई और नहीं शौर्या ही था। उसने प्यार से कहा, ठीक है पर ऐसे जाओगे तो ठंड लग जाएगी, मैं आपको पहले रेडी कर देता हूँ, फिर हम वापस जाएंगे। ठीक है। ऋषु खुश होकर प्यार से शौर्या के गले लगकर बोला, ओके मामा दी, आप बेत हो। शौर्या उसकी बात पर मुस्कुराने लगा।
तो दोस्तों बताइए कैसा लगा आपको कहानी में नया ट्विस्ट। आप सोच रहे होंगे तपस्या प्रेग्नेंट कब थी, क्योंकि रुद्र हमेशा ही ध्यान रखता था। तो यह आपको कहानी में आगे ही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ से कहानी बहुत ही रोमांचक होने वाली है। और मैं यही उम्मीद करूंगी आप लोग ये कहानी जरूर पढ़ें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें, क्योंकि आगे कहानी में आएगा बहुत ही मजा। जहाँ एक तरफ आप देखेंगे तपस्या और ऋषु की शैतानियाँ, वही आपको शिवानी पर आएगा तरस, क्योंकि अंश भी बहुत जल्द लेने वाला है उससे अपना बदला। और रही हमारी काव्या, तो देखना ये भी दिलचस्प होगा। क्या होगा जब सामने आएंगे इन सब के मिस्टर राइट, कौन होगा किसके साथ, और क्या होगा जब रुद्रान को पता चलेगा अपने बेटे के बारे में। और समेरा और चाची जी क्या इतनी आसानी से तपस्या और रुद्रान को एक होने देंगे, और क्या है सबके इरादे जानने के लिए मेरी कहानी देविल घर जमाएं। प्लीज दोस्तों, मुझे भर भर कर आपका प्यार चाहिए प्लीज। अब आगे और प्यार से बोला, आपकी मम्मा भी यही कहती है मेरी जान। तभी ऋषु बोला, मामू मैं एक बात पूछूं। शौर्या ने प्यार से पूछा, मेरे पापा ता है, मेरे पापा कहाँ है। शौर्या एक पल के लिए शांत हो गया। बस ऋषु ही वो वजह थी जिसकी वजह से रुद्र के भेजे हुए डिवोर्स पेपर को शौर्या ने छुपा लिया था, क्योंकि वो अपनी बहन को सिंगल मदर बनते हुए नहीं देखना चाहता था। वो बस चाहता था वो दोनों फिर से मिले और उनमें सुलह हो जाए, ताकि ऋषु को एक कंप्लीट फैमिली मिल सके, जिसके लिए वो पिछले 3 सालों से तड़प रहा है। पर वो जानता था उस रोज रुद्रांग भी गुस्से में था। उसे तपस्या का बचपना पसंद नहीं था। बस इसीलिए शौर्या ने अपनी गुड़िया को अब फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने इन 4 सालों में बच्चे की पूरी जिम्मेदारी खुद संभाल ली थी और उसे उसकी पढ़ाई पूरी करके जॉब करने को कहा, ताकि वो सबके साथ जीना सीख ले। वही तपस्या भी रुद्र को भूलने के लिए पहले पढ़ाई में और अब ऑफिस के कामों में ही बिजी रहती। जो थोड़ा वक्त उसे मिलता उसे वो अपने भाई और बेटे के साथ खुशी खुशी गुजारती थी। उसने बचपने में ही सही रुद्र से बहुत प्यार किया था, और जब रुद्र ने उसे खुद से दूर किया तो वो टूट गई। तब उसने खुद से ठान लिया वो कभी किसी के सामने नहीं रोएगी, क्योंकि बस उसके रोने और बचपने की वजह से ही उसके डेविल ने उसे छोड़ दिया था। वो अब अपने बचपने में किसी को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो ना चाहते हुए एक्सप्रेशनलेस और कोल्ड हार्टेड हो गई थी। वो ऐसी नहीं थी, पर उसने अब खुद को ऐसा बना दिया था। वो अब ना चाहते हुए भी सबसे दूर होने लगी थी। चलिए आते हैं कहानी की तरफ। शौर्या ने प्यार से कहा, आपके पापा है मेरी जान, वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे। उन्होंने आपकी मम्मा को यहाँ पढ़ने भेजा था, जिसकी वजह से आपकी मम्मा आपके पापा से गुस्सा हो गई थी। अब उनमें हम दोनों को मिलकर दोस्ती करवानी है ठीक है। ऋषु ने हमें अपना सर हिलाया और बोला, मामू हम दोनों मिलकर मम्मा पापा तो मिला देंगे, हम दोनों मिलकर मम्मा पापा को मिला देंगे। शौर्या दिल में मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ मेरी जान, पर मुझे पता है ऐसा शायद ऐसा हो, क्योंकि रुद्रांग ने अगर कुछ ठान ली तो वो करके ही रहता है। वहीं दूसरी तरफ शिवानी बहुत खुश थी। उसने खुशी खुशी यह बात आकर अपने घरवालों को भी बता दी। वही अब ईशान भी खुश था। वो अब धीरे धीरे अपनी बहनों के लिए अच्छा सा रिश्ता देखकर उनकी शादी करवा देगा, फिर अपनी माँ को लेकर बाहर चला जाएगा। वही सिंह ग्रुप के सीईओ के केबिन में अंश बैठा बस उस साइन किए हुए पेपर्स को देखकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि यह वही कॉन्ट्रैक्ट पेपर थे जिसे अंश ने साइन करवाया था शिवानी है। अब वो उससे अपना बदला लेना चाहता था, जिसका इंतजार वो न जाने कितने सालों से कर रहा था। कुदरत ने उसे यह मौका खुद दिया था, तो वो कैसे उसे छोड़ देता। खुशी से उसकी आंखों में भी थी। आज से 4 सालों पहले उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उसे डर था वो अपने गुस्से से कहीं शिवानी की जान ही ना ले ले। थोड़ी देर बाद जब उसे महसूस हुआ वो शांत हो गया है, तो उसने अपनी चेयर टन की। शिवानी जो बहुत खुश लग रही थी वो अब शौक होकर खड़ी थी। तभी अंश ने कहा, वेलकम टू द हिल माई डोर। शिवानी उसकी बात सुनकर और ज्यादा शौक हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे अब इस मुसीबत से पीछा छुड़ाए। तभी अंश की आवाज आई, क्या हुआ डॉल, तुम यहाँ से भागने का सोच रही हो तो अपनी एनर्जी वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुमने खुद अपने हाथों से कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करके इस हेल को अपने लिए चुना है। आज से 3 सालों के लिए ही सही तुम मेरी कैद में हो। और हाँ, एक और बात, अगर तुम अब भी यहाँ से जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो, पर उससे पहले तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए मुझे पूरे 50 करोड़ रुपए पे करने होंगे। शिवानी अब सदमे में चली जाती है।
उसे नहीं पता था अंश ऐसा कुछ भी उसके साथ कर सकता है। तभी अंश गुस्से से एक फाइल शिवानी के मुंह पर मार कर बोला, ये फाइल लो और जाकर अपना काम करो, और दोबारा मुझे घूरने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम जैसी लड़कियों जे मुझे नफरत है। नाउ गेट आउट। इतना बोलकर वो उसे भागा देता है। वही शिवानी तो अब भी सदमे में थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था, वो उसे रात भर नींद भी नहीं आई। उसने किसी को शिवानी के बारे में सब कुछ पता करने को कह दिया था कि उसने इन 4 सालों में क्या किया और वो कैसी थी। वो आज ऑफिस में बने अपने रूम में जाकर ही सो गया था। रुद्रांग ने कुछ ऑफिस में ये फैसिलिटी अरेंज करवाई थी, क्योंकि काम के प्रेशर की वजह से रुद्रांग, अंश, सक्षम और वंशन चारों को ही अक्सर ऑफिस में ही रहना पड़ता था। बस इसीलिए रुद्रांग ने उन सब के लिए एक एक कमरे बनवा दिए थे, ताकि उन्हें आराम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अंश आज वही सो गया। अगली सुबह शिवानी और ईशान खुशी खुशी ऑफिस के लिए निकल गए। आज काव्या के स्कूल की छुट्टी थी, इसीलिए वो आज घर पर ही थी और आज घर की सफाई में लगी हुई थी। वही ईशान खुद शिवानी को ऑफिस के बाहर ड्रॉप करके खुद भी अपने ऑफिस के लिए निकल गया। वही जब शिवानी ऑफिस पहुंची तो उसे सीधा ही अंश के कैबिन की तरफ भेज दिया गया था। शिवानी बिना सोचे समझे ही खुशी खुशी वहां आ गई और खुश होकर बोली, गुड मॉर्निंग सर। जिस आवाज को अंश पिछले 4 सालों से सुनना चाहता था, जिस लड़की से वो पिछले 4 सालों से बहुत ज्यादा नफरत करते हुए आया था, आज वो लड़की मुस्कुराकर उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में बहुत सी उम्मीदें थी। ऐसी ही कुछ उम्मीदें क्या करे, क्योंकि वो इस बारे में अब ईशान को भी कुछ नहीं बता सकती थी। उसका भाई पहले ही बहुत सारी परेशानियों से घिरा हुआ था और अब यह नई परेशानी उसे अपने ऊपर रोना आ रहा था। पर सच तो यही था ना, उसे यहाँ काम करने के लिए ही रखा गया था। इसीलिए वो चुपचाप वो फाइल उठाकर काम करने के लिए अंश के केबिन के बगल वाले केबिन में चली जाती है। वही अंश भी अब उसके कैबिन में लगी विंडो से शिवानी को देख सकता था, पर शिवानी उसे नहीं देख सकती थी। वही शिवानी आज पिंक कलर के पंजाबी सूट में बहुत सिंपल और प्यारी लग रही थी, इसीलिए अंश ना चाहते हुए भी उसकी तरफ झुकते जा रहा था, जिस वजह से अंश ने खुद को भावनाओं में बहने से रोक लिया और खुद भी आकर अपने काम में लग गया। वही दूसरी तरफ अमेरिका में हमारी तपस्या भी अब अपनी नींद से जाग चुकी थी और फ्रेश होकर किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आ गई। शौर्या उसे हमेशा मना करता था, पर वो उसे हमेशा ही इग्नोर कर देती थी, और अब तो वो बहुत ही अच्छा खाना भी बनाने लगी थी। उसने अपने बेटे के लिए मिल्क शेक रेडी किया और अपनी भाई और खुद के लिए चीज सैंडविच बना लिया और जल्दी से सब कुछ ब्रेकफास्ट टेबल पर लगा दिया। तभी शौर्या और ऋषु भी वहां आ गए। शौर्या ने अपनी गुड़िया को देखा, जो सच में अब एक माँ की तरह बिहेव करने लगी थी, पर उसने खुद के इमोशन को कंट्रोल किया और चुपचाप बैठ गया। आपको क्या करना है? आपको लाइक, कमेंट और मेरी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। आपको दोस्त नज़मीन खान के साथ हमारा और आपका साथ ऐसे ही बना रहे। अलविदा। अगर आप लोग टेलीग्राम पर देख रहा हो तो थैंक्स। आप लोग सेफ हो, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल कभी भी डिलीट हो सकता है। तो प्लीज़ अगर आप लोग यूट्यूब सा देख रहा हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का लिंक कम्युनिटी पोस्ट कर दिया हुआ, जाओ जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। जल्दी से वीडियो देखना कालिया।